हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का ज्योमेट्री का 32nd लेसन है। इससे पहले 31st लेसन में हम लोगों ने कवर किया था किसके बारे में, रोम्बस के बारे में, है ना। उसको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़े थे, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज के बारे में। तो फ्रेंड आज हम लोग सीखेंगे काइट यानी कि पतंग के बारे में, है ना। इसको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लेंगे कि आपको नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम हो या अच्छे वाले प्रॉब्लम हो उसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। आप लोग देखे होंगे हम लोग का चैनल पे एक ही है कि हम लोग हर चीज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और बहुत डीप तक पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काइट्स, है ना। काइट्स होता क्या है, तो फिर काइट का डिफिनेशन क्या कहता है। काइट्स भी आप एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें यहाँ पे ये है ना कि क्या होता है ना कि एडजेसेंट साइड्स, समझ दो एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर है ना वो इक्वल होता है ना। तो जैसे कि इसको हम लोग आपको फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप जूम कर दिए, ए इस तरीका से है, कहीं ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है। देखिए ए बी, है ना, सी डी। क्वाड्रेटिक का डिफिनेशन क्या कहता है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स है ना वो इक्वल है। देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वली नोन एज कॉट। देखिए टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू हमारा ए डी। हम लोग बिल्कुल आराम से सीखते जाएंगे। ए बी इक्वल टू आपका ए डी के बराबर है। देखिए दूसरा पेयर आपका ये है ना, बी सी इक्वल टू बी सी बोल सकते हैं या सी बी इक्वल टू सी डी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये आपका ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग और गहराई से सोचेंगे और इसमें क्या रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग को कुछ दिख रहा है ना, जैसे कि देखिए ये साइड इक्वल है ना, ये साइड आपस में इक्वल है, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करने का प्रूफ कर कोशिश करते हैं ना। कैसे इसको हम लोग सर्वांगसम करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। अगर ए सी को हम लोग मिला दें, ये और सी को हम लोग इस तरीके से मिला दिए, ठीक है, ए सी को, ठीक है। तो ए सी आपका क्या हो गया, एक ऐसे भी बोल सकते हैं, ये काइट का एक डायगोनल भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, क्या करते हैं, ज्वाइन ए टू सी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये क्या हो गया, ए सी क्या हो गया आपका डायगोनल हो गया। अब देखिए जैसे इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन किए तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी देखेंगे तो आपस में क्या आपको लगेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कारण देखिए ट्रायंगल ए बी सी आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा होगा ट्रायंगल ए डी सी का। देखिए रीजन ए बी इक्वल टू ए डी है ना, ए बी इक्वल टू आपका ए डी है, और देखिए बी सी इक्वल टू डी सी है ना, और आपको ये ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है। तो देखिए ये क्या हो गया, साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। जैसे ही आपका ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ दोनों के ट्रायंगल का इक्वल है ना। एरिया को हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़े तो हमेशा मॉड से ही उसको बताया जाता है ना। इसको आप लोग समझना है, मॉड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको मतलब एरिया की हम लोग यहाँ पे बात करें, इक्वल टू ट्रायंगल एडीसी का एरिया, ठीक। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का एरिया बराबर होगा। अब देखिए दो ट्रायंगल आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इसका मतलब देखिए जो आपका एसी है ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। एसी को आप ऐसे बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। या इसको बोल सकते हैं एसी एक मिरर है ना, एसी एक मिरर है ना, प्लेन मिरर है। तो देखिए इसका इमेज बिल्कुल इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो इसको आप ये बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर एसी को बोल सकते हैं प्लेन मिरर की तरह यहाँ पे इस फिगर के लिए ये बिहेव कर रहा है। अब देखिए जैसे ही दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड तो इक्वल है, तब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए देखिए अगर इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे, है ना, ट्रायंगल बी ए एंगल बी ए सी, देखिए तो यहाँ पर देखिए जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है क्या हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं एंगल डी ए सी, है ना, एंगल
एक रिजल्ट आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल ए डी सी। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका एंगल बी सी, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, तो ये देखिए अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो भी आपका अल्फा हो जाएगा, है ना। अगर ये बीटा है तो भी आपका कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर इस एंगल को हम लोग अगर डेल्टा मान लें कंप्लीट एंगल को, तो भी आपका कंप्लीट एंगल आपका डेल्टा होगा। ठीक है, इस तरीका का एक फिगर आपको दिमाग में बैठ कर, इस तरह का फिगर आपके दिमाग में एक सेट हो रहा होगा, है ना। अब देखिए इसमें और क्या क्या सोच सकते हैं। देखिए अगर हम लोग सोचे कि अगर इस डायगोनल को मिलाते हैं, देखिए अगर हम लोग अब डायगोनल बीडी को मिला रहे, इसी को हम लोग मिला दिए थे, अब हम लोग बीडी को मिलाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या बनता है। तो देखिए जैसे ही हम लोग डायगोनल को बीडी को मिलाएंगे, है ना, हम लोग यहां पे ऐसे कर सकते हैं ज्वाइन बी टू डी। देखिए जैसे ही हम लोग बी को डी से मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। आपका एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ पे सोचिए कि कोई ओ पॉइंट पे कट कर रहा है ना, डायगोनल्स आपस में किसी ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। तब देखिए यहाँ पे आपका एक और ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बी लिख सकते हैं ए ओ बी। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी यहां से कॉन्वेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए ओ डी के। देखिए कारण क्या है, ये तो एंगल आपका दोनों के लिए इसके पहले से प्रूव कर देते। देखिए ये आपका कॉमन है ना, और देखिए साइड, तो ये साइड साइड इक्वल, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जैसे ही आपका ये एंगल भी, ये अगर ये एंगल कुछ है x डिग्री, तो ये एंगल भी x डिग्री हो जाएगा ना। और देखिए सीधी रेखा का कोण क्या होता है, हमेशा का सम 180 होता है। तो देखिए दोनों एंगल इक्वल है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, है ना, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीका से करेंगे तो आपका एंगल ए ओ बी इसका टू एंगल ए ओ डी होगा, और दूसरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा बी ओ इजकल टू ओ डी, है ना। तो और दूसरा रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, बी ओ इजकल टू ओ डी आ जाएगा एक रिजल्ट, और एक रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल ए ओ डी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो आप कॉन्वेंट सी लगाए तब ऐसा कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे, सर्वांग समता पढ़ रहे थे, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे थे वहां पे कि जो भी आपका अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, वहां पे क्या होता था, जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता था, है ना, आपका आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता था, वही आपका मीडियन होता था, वही आपका उसको बोल सकते हैं आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। है ना, जितना भी चीज है ना, सारा चीज यही होता है। आपका एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा, है ना। साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ऐसे लिखिए, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपका सेम होता था। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां से प्रूफ कर दीजिए, अगर आपको क्लियर है तो। और ये सब रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक होती है, अगर नहीं भी आ रहा तो आप इसको सिमिलरिटी लगाइए, यहां से देख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए बी और डी को तो मिला दिए, तो इस ट्रायंगल की बात होगी ना, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए और डी के बारे में ना। अब जैसे ही आप हम लोग बी और डी को मिलाए हैं, इसमें तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर सकते हैं ना। बी और डी को मिलाया तो हम तो इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ओ सी के, है ना। देखिए अगेन जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, यहां से भी, ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर दिए। और ये दोनों एंगल अगर प्रूव है, ठीक है, ये दोनों अगर 90 है तो ऑटोमेटिक यहां से भी हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं
कि आमने सामने का कोण यानी कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल 90 होता है। तो इससे आपके सारे 90 हो गए, है ना। तो यहाँ से भी आप लोग चाहते तो ऊपर से भी प्रूफ कर सकते या फिर हम लोग नीचे से स्टार्ट कर सकते थे। तो देखिए यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये मिल रहा है कि BO इजकल टू आपका OD हो रहा है, हाँ। देखिए BO इजकल टू आपका OD हो रहा है, BO इजकल टू आपका OD हो रहा है। और एक देखिए लेकिन AO इजकल टू OC नहीं हो रहा है। ऐसा हम लोग कभी भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि AO इजकल टू OC हो। तो AO इज नॉट इक्वल टू OC, हाँ। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि AO इज नॉट इक्वल टू OC हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, अब देखिए इस एरिया को अगर हम लोग मान लें कुछ, है ना। तो देखिए इस रीजन के एरिया को अगर हम लोग 1 रीजन मान लें तो ये भी एरिया आपका इस सेम ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये एरिया होगा आपका ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD का एरिया होगा वो सेम होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इस रीजन को अगर ये 2 मान रहे हैं तो ये एरिया भी आपका ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल DOC का एरिया भी आपका सेम होगा। तो यहाँ से देखिए पहले हम लोगों ने क्या कंडीशन निकाला था, ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल टू ट्रायंगल ADC का एरिया, है ना। ये जो बड़ा एरिया है वो इसके बराबर। देखिए यहाँ से एक सिमिलरिटी कर कॉन्वेंशन लगा था तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल जाएगा ना। ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो देखिए अगर ये x डिग्री है तो भी आपका x डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगेन ट्रायंगल BOC या DOC को सिमिलर करेंगे तो ये भी एंगल आपका इक्वल होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ CPCT, है ना। तो क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से ये बोल सकते हैं। अगर ये एंगल अगर 22 डिग्री है तो ये एंगल आपका 22 डिग्री होगा, हाँ। तो यहाँ से आप लोग एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABO इजकल टू एंगल ADO, है ना। और यहां से लिख सकते हैं एंगल CBO इजकल टू एंगल CDO, तो ये x डिग्री है, ये 22 डिग्री है, ठीक। तो टोटल x प्लस वाई तो ये भी हो गया, है ना। और एक जो यहाँ पर था एरिया वाला, है ना, इसको छोटा सा बना करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपका जो ये एरिया था ये भी आपस में ABCD, देखिए ये एरिया था, ये कंप्लीट एरिया था, ये, है ना, इसके बराबर था। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये जो हाफ है, जो ये एरिया है इस तरफ का वो दूसरी तरफ के एरिया के बराबर था। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 1+2, ऐसे भी देख सकते हो 1+2 इक्वल टू 1+2। तो आप लोग यहाँ से भी तो देखिए यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजों को समझ चुके हैं कि काइट्स में इस तरीका का एक फिगर होगा जिसको हमारे दिमाग में वो होना चाहिए, है ना। हमारे माइंड में ये फिगर जैसे ही काइट हो तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर प्लॉट होना चाहिए कि इस तरीका का काइट होता है, इसमें काइट्स में हम इस तरीका का अप्रोच लगाते हैं। तो बेसिक यही बात है। तो चलिए इसको हम लोग फिगर को एक बार और बताते हैं आपको, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा और उसके बाद हम लोग फिर कोशिश करते हैं इस फिगर को फिर से बताएं, अगेन एक बार बताएं कि चीजें आपको थोड़ा और बेटर वे में समझ में आए, है ना। इसको थोड़ा हम लोग जल्दी में बताते हैं, 1-2 मिनट में इसको सारे पॉइंट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं ताकि वो आपको दिमाग में हो। देखिए काइट में क्या होता था, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपका इक्वल होता था, ये आपका इक्वल वाला है, ये दोनों भी आपस में इक्वल वाला, ये आपका काइट्स हो गया था ABCD, है ना। इसको हम लोग इससे मिला देते थे। तो डायगोनल्स भी यहाँ पे देखिए क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था ना। तो आपको AAC परपेंडिकुलर टू BD, है ना। डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच आता है ना, परपेंडिकुलर टू लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर टू ईच आता है, AC परपेंडिकुलर टू BD। तो देखिए ये फिगर हो गया, हम लोग B को D से मिला देते और A को
पहले हम लोग ए को सी से मिलाते हैं, ठीक है, ए को सी से मिलाते थे, तो इसी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होता था। लाइन ऑफ सिमेट्री होता था तो इस लाइन का अगर इस फिगर को हम लोग इसको मोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा वो ओवरलैप कर जाएगा। तो हमारा जो ये एरिया था कंप्लीट एरिया माने कि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया था वो किसके बराबर था, ट्राइंगल ए डी सी का एरिया के बराबर था। जैसे दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हुआ था तो हमारा क्या हो रहा था, ये एंगल इसके बराबर था। अगर ये अल्फा था तो ये भी अल्फा था, अगर ये बीटा था तो ये भी बीटा था, है ना। ये साइड बराबर था आपस में, ये साइड आपस में बराबर था, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरे वाले डायगोनल को मिलाते थे, तो क्या होता था, ऊपर में आपका बन जाता था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना। ए बी डी आपका क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका क्या होता था, ये एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर ही तो आपका मीडियन होता था, है ना। एंगल बाइसेक्टर ही तो आपका साइड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारा वही होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल आपका 90 डिग्री था और ये आपस में इक्वल था, है ना। BO इक्वल टू OD था, BO इक्वल टू आपका OD था। सिमिलरली इस ट्रायंगल से देख, और जैसे ही दो ट्रायंगल आपका कॉन्वेंट हुआ था तो ये एंगल आपका अगर मान लें कि x डिग्री था तो ये एंगल भी आपका x डिग्री था, है ना। अब देखिए अब हमको ट्रायंगल BOC की बात करते हैं, ये वहीं पॉइंट पे था। अगर ट्रायंगल BOC की बात करें और ट्रायंगल DOC की बात करें तो भी आपस में दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो देखिए जैसे ही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर बाई है तो ये एंगल आपका 22 डिग्री, हाँ। और टोटल तो हम लोग पहले भी देख लिए थे बड़े वाले ट्रायंगल में प्रूव करके कि ये एंगल भी आपका आपस में बराबर हो, यानी कि x + y हो गए थे भी, है ना। इसका अगर कंप्लीट को लिखे, अगर डेल्टा मान लें, डेल्टा डिग्री, तो डेल्टा डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x डिग्री + y डिग्री, ठीक है। ये अल्फा डिग्री है, बीटा डिग्री है, ठीक है। AO इक्वल टू आपका BO इक्वल टू OD था, बट AO इज नॉट इक्वल टू OC था, है ना। और आप ये लिख सकते हैं AC परपेंडिकुलर टू BD लिख सकते हैं, या और लिख सकते हैं O परपेंडिकुलर टू BO, और लिख सकते हैं O परपेंडिकुलर टू OD, कुछ भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं CO परपेंडिकुलर टू OB या OD। तो इस तरीका का आपका रिजल्ट बनता है। तो यही आपका मुख्य बेसिक बातें थी। और देखिए एक चीज और, ये जो एरिया था इसका ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ADC का एरिया आपस में बराबर होगा। और देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होगा, देख रहा होगा यहाँ पे, ये एरिया आपस में बराबर, ये एरिया आपका ये एरिया, है ना, और ये एरिया आपस में बराबर था, ठीक है। और जो बड़ा वाला कंप्लीट एरिया इस टाइप का है ना, जो मिरर इमेज है मतलब ये एरिया भी इस एरिया के बराबर है। तो देखिए बेसिक बातें यही था काइट के बारे में, है ना। अब इसमें हम लोग चलते हैं, इसका एरिया और पेरीमीटर को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, हम लोगों ने काइट ले लिया है ना, ABCD हमारे पास एक काइट है, ठीक है। यहाँ पे AB इक्वल टू AD है और आपका BC इक्वल टू DC है, हाँ। AB को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं A है, AB अगर A है तो आपका AD भी होगा, अगर BC इक्वल टू B है तो आपका CD भी आपका B होगा। तो देखो, तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर मतलब क्या होता है, उसका जो बाउंड्री होता है उसके सारे लेंथ को हम लोग देखते हैं। तो इसका अगर पेरीमीटर की बातें करेंगे यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप सिंपल लिखते हैं, क्या सिंपल अक्सर अगर चलिए तो AB + BC + CD + D टोटल लेंथ लिखते हैं, ये तो लिखते थे ना, पेरीमीटर का डेफिनेशन आपका ये बोलते हैं। तो देखिए A + BC आपका B है, CD भी आपका कितना है, B है, ये आपका A है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × A + B इसका टू आपका क्या होगा, 2A + 2B है। अगर यहाँ से देखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × AB + इसको BC, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका CD किसके बराबर होगा, आपका CD आपका BC के बराबर होगा, है ना, और DA आपका AB के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस टर्म में दिया हो AB तो अच्छी बात है, नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पेरीमीटर ऐसे सोच सकते हैं, है ना। अब देखिए इसका एरिया के बारे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए एरिया के बारे में सोचने के लिए क्या होगा, हम लोग कोशिश करते हैं ट्रायंगल बनाने का ना। तो ट्रायंगल बेटर वे में कैसे बना सकते हो, देखिए यहाँ पे साइड के फॉर्म है, तो AB दो अलग अलग साइड है ना,
तो देखिए अगर इसको अगर हम लोग ऐसे मिला दें, जैसे मिलाए थे पहले ए को सी से मिला देते हैं, है ना। तो अब देखिए अगर एरिया की हम लोग बातें करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एडीसी क्या था आपका, सर्वांग सम था, कॉन्ग्रुएंट था। यानी कि जो अगर क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया की बात होगी ना, एरिया आप बोल सकते हैं इसका क्वाड्रिलेटरल जो है आपका काइट का एरिया ऑफ काइट ए बी सी डी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही आप लिखेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्योंकि क्या था, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी क्या था आपका, कॉन्वेंट था। तो जो दोनों एरिया आपका इक्वल होगा, और जो टोटल एरिया होगा तो क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, और ये एरिया किसके बराबर है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, तो देखिए यहाँ पे साइड क्या है आपका, साइड का लेंथ क्या है आपका, ए और बी है, ठीक है। और देखिए इसके बीच का जो आपका इंक्लूडेड एंगल है, इसको अगर हम लोग मानते हैं थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 2 इंटू हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, ये लिखते थे ना। तो देखिए ये थीटा किसके है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा क्या होगा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू अनइक्वल साइड्स ऑफ काइट, है ना। इसको थीटा को इंक्लूडेड एंगल लिखिए और अच्छा लगेगा, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू अनइक्वल साइड्स ऑफ अ काइट। तो देखिए यहाँ से आपका 1/2 क्या लिख सकते हैं आप, ए बी इंटू साइन थीटा। तो एरिया ऑफ काइट आपको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा आपका, काइट ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका, ए बी इंटू साइन थीटा, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग पेरीमीटर या इसको एरिया को हम लोग डायगोनल के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे ना। तो देखिए एक डायगोनल आपका एसी है, दूसरा डायगोनल हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं, दूसरा डायगोनल आपका कितना हो जाएगा आपका, बी डी। हाँ देखिए ये डायगोनल क्या था आपका ये बाइसेक्टर था। देखिए तो इसको अगर हम लोग एरिया को अगर फिर अगेन इसी फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए एक रिजल्ट तो आपका सीधा है कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि अगर डायगोनल आपका ये D1 है, ये D1 है, ये डायगोनल आपका D2 है कुछ, है ना। तो एरिया का जो फॉर्मूला था वहां जो हम लोग डिराइव किए थे, तो एरिया क्या आता था वहां पे, हाफ ऑफ D1 D2 इंटू साइन थीटा, जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग थे। तो साइन थीटा कितना था, साइन 90 है ना, तो हाफ ऑफ D1 D2 इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू तो कितना बार बता चुका आपको, 1 होता है, यानी कि उसका मतलब कितना हो गया था, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। हाँ ये भी आपका एरिया का एक फॉर्मूला हो गया, हाफ ऑफ D1 इंटू D2 डायगोनल का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD इंटू AC, ये भी आपका हो सकता है। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे है, अगेन हम लोग सोचते हैं उसी तरीका से, कि हम लोग इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, है ना। तो देखिए इसको हम लोग डायगोनल के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा मीटर वाला को मिटाते हैं। देखिए डायगोनल के फॉर्म में लिखना होगा तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे लिखेंगे, पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं, एरिया लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ, देखिए अगर हम लोग इसको बेस मान लें, अगर हम लोग इसको बेस मान लें तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AC इंटू OB। OB का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये तो इक्वली बाइसेक्ट करता था ना, ये BO इक्वल टू OD होता था, हाँ BO इक्वल टू आपका OD होता था, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, और AO इज नॉट इक्वल टू OC। हाँ यही हो रहा था ना, देखिए सामने फिगर में भी आपको समझ में आ रहा, BO इक्वल टू OD होता था। देखिए तो इसको OB को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC इंटू OB को क्या लिख सकते हैं, BD बाई हाँ यानी क्या लिख सकते हैं, AC इंटू BD
पाई 4। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। हम आपको समझाने के लिए बस इतना लिख रहे हैं, आपको डिटेल में इतना लिख रहे हैं ना, ऐसे आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। या इसको अगर और लिखना है d1 d2 को फॉर्म है तो d1 इंटू d2 बाई 4। अगेन देखिए हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकाल लिया। अगर हम लोग को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी कि ये एरिया तो सेम हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया था कि ये एरिया और आपका जो ये वाला जो टोटल एरिया सेम होता है। तो अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का लिखना हो, गाइड एबीसीडी का एरिया लिखना है सीधा, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ट्रायंगल एबीसी का एरिया, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू d1 d2 बाई 4, है ना। तो d1 बाई इंटू d2 बाई 2। देखिए रोम्बस हमको आपको इस तरीके से नहीं बता पाए थे, ध्यान नहीं था, तो हम सोचे कि इस तरीके से भी आप बता लें कि आप कैसे भी आप उसको सोच सकते हैं, है ना। तो देखिए ये आपका एरिया का रिजल्ट दो फॉर्म में आ गया आपका, है ना, एक डायगोनल के फॉर्म में और एक साइड के फॉर्म में। इसको आप एक दो बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास अगर ये फिगर दिमाग में है ना तो सारा चीज आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। इसके लिए ज्यादा आपको ये याद करने या मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है। बस आप तरीके से इसको फिगर को अपने माइंड में फिट कीजिए, उसके बाद इन चीजों को थोड़ा गहराई से सोचिए। तो ये आपका हो गया एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग काइट्स और कुछ रोम्बस के बारे में चर्चा कर ले, है ना, कि रोम्बस को क्या हम लोग काइट बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो काइट का एक स्पेशल टाइप आपका रोम्बस हो सकता है ना, समचतुर्भुज हो सकता है। देखिए काइट क्या होता था आपका, इस तरीके से होता था ना, ये दो इक्वल, ये दोनों अनइक्वल, ये आपका काइट हो जाता था, ये आपका काइट हो जाता है ना। और रोम्बस में क्या होता था कि चारों साइड आपके इक्वल होते थे। यहाँ पे क्या होता था आपका ए बी सी डी, है ना, यानी कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी होता था। लेकिन यहाँ पे आपका ए बी सी डी ये इसके बराबर होता था, ये इसके बराबर था। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इस तरीके से भी हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं ना, कि ये आपका आप रोम्बस है अगर, यानी कि समचतुर्भुज है, तो क्या होगा, ये स्पेशल केस हो सकता है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ए इज इक्वल टू बी होता है ना। देखिए रोम्बस की तरह ही देखिए यहाँ पे क्या होता था, रोम्बस से क्या होता था, दो आपका जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 नहीं होता था, या तो 90 से ज्यादा होता है या तो कम। इन जनरल रोम्बस की बात करते हैं, तो अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें कि रोम्बस है तो वहां पे वो स्पेशल केस है रोम्बस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी आपका ये जो थीटा होता था ना, ये 90 के बराबर नहीं होता। देखिए 90 के बराबर भी हो सकता है ना, जब भी आपका थीटा 90 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर काइट में सोचिए कि थीटा अगर ये 90 के बराबर है, अगर सोचिए कि ये अगर एंगल 90 के बराबर है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट काइट बोलते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को भी आपको जानना हो कि जो अनइक्वल साइड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट काइट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए यहाँ पे क्या होता था, रोम्बस में जो वर्टेक्स एंगल अगर 90 होता था, रोम्बस का अगर वर्टेक्स एंगल 90 होता था, है ना, रोम्बस का अगर वर्टेक्स एंगल 90 होता था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्क्वायर बोलते थे। ये अगर 90 है, ये आपका 90 है, ये 90, इसको हम लोग क्या बोलते थे कि स्क्वायर है ना। रोम्बस के किस में क्या होता था, स्क्वायर होता है, यहाँ होता है राइट काइट, इसको बोलते हैं। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि काइट को हम लोग बोल सकते हैं कि रोम्बस भी है, जो कि एक टाइप का काइट है, जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी नहीं होता, तो बी इक्वल टू आपका ए है, यानी कि चारों साइड आपका इक्वल है। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पे आप ये सोचते हैं कि इसके अंदर या बाहर सर्किल को बनाया जा सकता है कि नहीं, है ना। तो सर्किल बनाने की बात है तो पहले हम लोग बिल्कुल रोम्बस से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए रोम्बस के अंदर हम लोग सर्किल बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, या काइट के अंदर हम लोग सर्किल बना सकते हैं कि नहीं, काइट के बाहर सर्किल बना सकते हैं कि नहीं। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं कि एक रोम्बस लेते हैं एबीसीडी, है ना। रोम्बस इसका मतलब कि सारे साइड्स आपका इक्वल है ना। तो अगर एक साइड को अगर ए बोलते हैं, लेंथ को अगर ए बोलते हैं, तो सारे आपका लेंथ को ये सेम है। और ये समझ लीजिए कि इसका हम लोग लिख लेते हैं साइड लेंथ इसका कितना है, आपका ए है, ठीक है ना। ये रोम्बस है, इसके अंदर हम लोग एक सर्किल बनाते हैं। देखिए किसी भी फिगर के अगर अंदर हम लोग सर्किल बनाते हैं, सर्किल को इंस्क्राइब करते हैं, तो क्या होता है उसका सारे वर्टेक्स से आपका सारे क्या होते हैं, सारे साइड को टच करना चाहिए, है ना। अगर वही सर्कम सर्किल बनाएंगे किसी भी फिगर की
अबाउट, तो क्या होगा, सर्कम सर्किल बोलेंगे तो क्या होगा, सारे वर्टेक्स से ये टच करेगा ना, सारे वर्टेक्स से टच करेगा, वर्टेक्स को टच करेगा तो क्या होगा आपका सर्कम सर्किल होगा ना। लेकिन अगर साइड को टच करेगा, है ना, साइड को टच करेगा, इन सर्किल है मतलब कि कट क्या करेगा, साइड को टच करेगा ना, साइड को ये टच करेगा, है ना। सर्कम सर्किल है, इसका मतलब क्या होगा, ये वर्टेक्स को टच करता है। और ये सब कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट होती है, आपको कभी कभी आप इसको भूल जाते हैं, तो इसको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो सर्किल होगा आपका, इन सर्किल, देखिए इसका सेंटर कहाँ पे होगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो सेंटर होगा ना, आपकी जो भी इसका डायगोनल है ना, डायगोनल उसमें देखिए बी डी है और ए सी। देखिए इसमें क्या होता था आपका रोम्बस में डायगोनल आपके इक्वल नहीं होते थे ना, एक स्पेशल केस होता था, वहां पे डायगोनल इक्वल होता था। कब होगा, जब ये स्क्वायर होगा। अब ये डायगोनल इक्वल नहीं है ना, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। और तो साइड्स के बीच का एंगल है वो आप एक मान लीजिए थीटा या जो भी है, ठीक। तो अगर ये सोचिए, अगर AC को अगर हम लोग D1 मान रहे हैं, AC को D1 मान रहे हैं, तो देखिए ये कोई वहीं पॉइंट O पे कट करता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मान रहे D1 मान रहे हैं, तो AO का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका D1/2 होगा ना। अब देखिए OB का वैल्यू आपका क्या होगा, आपका OB का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, D2/2। OB क्या होता था, यहाँ पर भी सेम चीज होता था ना, यहाँ पे तो क्या होता था, ये बाइसेक्टर होता था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था ना। यहाँ पे क्या होता था, ये जो डायगोनल जो आपस में बाइसेक्ट करता था, है ना। वहाँ पे क्या था, काइट में क्या आपका एक डायगोनल बाइसेक्ट कर था ना, लेकिन दूसरा बाइसेक्टर नहीं था। मतलब कि ऐसा नहीं था, एक था BO इक्वल टू OD था, AO इक्वल टू नॉट इक्वल टू OC था, लेकिन यहाँ पे BO इक्वल टू OD होता है और AO इक्वल टू OC होता था। तो ये आपका ये रिजल्ट हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे एज रेडियस निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है, टैंजेंट, देखिए ये क्या लाइन हो रहा है, देखिए AB BC CD और D, ये क्या है, जो इंटरनल सर्किल बन रहा है उस पर ये टैंजेंट है ना। टैंजेंट है, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर से कोई भी जो, देखिए किसी भी सर्किल में टेंजेंट होता है तो क्या होता है, इसको टेंजेंट क्या होता है, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट होता है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस होने का मतलब क्या होता था, ये कि जब भी होता है ये परपेंडिकुलर होता था। ये हम लोग कॉन्वेंसी में आपको अच्छे से प्रूव करके बता दिए। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो देखिए ये मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेंटर से टेंजेंट का, देखिए सेंटर से पॉइंट ऑफ का जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता था, जब ये परपेंडिकुलर था। तो अगर इसको हम लोग रेडियस R मान लें, हाँ रेडियस अगर R मान लें हम इसको, हाँ इन सर्किल का रेडियस हम लोग R मान लें, का रेडियस आपका अगर स्मॉल r है, तो देखिए स्मॉल r का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये कितना बना है, ये चार ट्रायंगल बना ना, चारों ट्रायंगल कितना है, आपस में इक्वल एरिया का है ना। चारों ट्रायंगल आपका AOB AOD BOC DOC क्या है आपका, सारे ट्रायंगल आपका, सारे ट्रायंगल का क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग कोई एक ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं, चाहे इसको लीजिए किसको लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस ट्रायंगल को मन करे, है ना। ये आपका ये R हो, यहाँ से देखेंगे आपको तो ये R आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये आपका R मिल जाएगा। इसलिए आपको घबराना कहीं नहीं है। अब हम लोग ट्रायंगल AOB के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल AOB के बारे में सोचें, देखिए आप अगर ट्रायंगल AOB के इस बारे में सोचेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, है ना। ट्रायंगल AOB का जो एरिया है हम लोग जनरली यहाँ पे मॉड से आपको बताते जा रहे हैं। तो देखिए AOB का एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OB इंटू OA, हाफ ऑफ OB इंटू OA, यही होगा ना। बेस, अगर इसको OB को अगर हम लोग बेस माने तो हाफ ऑफ OB इंटू OA, तो हाफ ऑफ OB इंटू OA हो गया। तो OB कितना है आपका D2/2 है ना, तो यानी कि हाफ ऑफ D2/2 इंटू D1/2, ये कितना होगा D1 इंटू D2/8 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D1/D2 2 इंटू 4 ही रहने जी, ठीक। ये भी आप एक तरीके से ऐसे निकाल दिए। अब देखिए
दूसरा तरीका इसका एरिया का निकालने का क्या हो सकता है? देखिए राइट एंगल पढ़े होंगे, वहां पे भी मैं बताया था ये जो लेंथ निकालना होता था तो एरिया दोनों को इक्वेट करते थे, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है ना। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था, यहाँ से इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग दो तरीका को फॉलो करते थे, ए बी सी डी, मतलब बी डी का लेंथ के लिए एक बार क्या करते थे हम लोग, एरिया की इक्वेट करते थे हाफ ऑफ ए बी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी, ऐसे लिखते थे ना, हाफ ऑफ ए बी इंटू बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी। यहाँ से हम लोग इसको निकालते थे, ठीक, ऐसे भी करते थे, या फिर एक बार हम लोग इसको सिमिलैरिटी से भी करते थे। तो आपको जैसे अप्रोच हो, जैसे आपको सुविधा उस तरीके से आप लोग सोचते रहिए। हाँ, तो एक तरीका आपका ये हो गया। तो देखिए हम लोग इसी तरीके एरिया को इक्वेट करें। तो देखिए दूसरा तरीका से अगर हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम लोग इस अब ए बी बेस की बातें करें, है ना, तो देखेंगे क्या, हाफ ऑफ ए बी, इसको अगर हम लोग बेस मानते हैं इंटू क्या लिखते हैं, ओ है, ये कोई मान ले कि पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, इसको पी है, ये क्यू है, ये आर है या एस है, तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी इंटू परपेंडिकुलर है क्या है, ओ पी, है ना। देखिए क्या होता है, सेंटर से जो पॉइंट वर्ट करते हैं यही तो आपका रेडियस होता था, तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए इंटू आर। अब ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ऐसे ऐसे लिखेंगे d1 d2 अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल टू ए आर बाई 2। देखिए इसे कैंसिल हो गया, तो आपका जो रेडियस होगा उसको क्या लिख सकते हैं, d1 इंटू d2 अपॉन 4 इंटू ए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा ना। बिल्कुल हम लोग आराम से देख रहे हैं, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, d1 इंटू d2 बाई 4 इंटू ए। तो फ्रेंड आपका ये एक तरीका हुआ बेसिक तरीका, किसको हम लोग ऐसे सीख सकते हैं, है ना। और एक और तरीका हम लोग आपको बताते हैं रेडीमेड तरीका, है ना, उसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, जिसको आप भी सोचिए। इन रेडियस की बात होती थी तो हम लोग क्या बताए थे आपको, चाहे वो इवन ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, कहीं भी हो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो जो इन रेडियस होता था क्या होता था, एरिया बाई, देखिए सेमी पेरीमीटर, यही पढ़ते हम लोग आ रहे हैं ना, एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया कितना होता था, एरिया को जो टोटल लिखते थे तो क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे तो हाफ ऑफ d1 d2 अपॉन सेमी पेरीमीटर कितना होगा इसका, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होगा, एस इक्वल टू 4a/2, है ना, 4a/2 यानी कि सेमी पेरीमीटर आपका कितना हो गया, आपका 2a। तो देखिए यह सब क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ d1 d2 बाई सेमी पेरीमीटर 2a। आपका क्या आ गया, सीधा लिख सकते हैं d1 d2 बाई 4a, तो स्मॉल आर का वैल्यू आपका कितना आ गया, d1 d2 बाई 4 इंटू ए। तो आप चाहिए तो इस तरीके से निकालिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आता है आपका रिमेन से, देखिए ट्रायंगल में भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से सोचे थे, यहाँ भी हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे सीख सकते हैं ना। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था आपका रोम्बस के बारे में, कि रोम्बस का जो हम लोग इन रेडियस है इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए आप कोई भी रोम्बस दिया हो ना, उसका 2 डायगोनल दे दिया हो या किसी प्रकार से नहीं दिया हो, तो हम लोग स्मॉल आर का वैल्यू निकालना हो तो हम आप लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे ना। ये चीज अगर हम लोग को दिमाग में बैठा हुआ कि इस तरह का अप्रोच हम लोग लगाते हैं, तो देखिए ज्योमेट्री में है जो आप लोग पहले वाली जो बातें अब सारा हम लोग उसी को यूटिलाइज करें ना, उसी का उपयोग करके हम लोग जो रिजल्ट है उसको बनाने का कोशिश करें। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर रोम्बस के बाहर आप सर्किल बनाते हैं ना, सर्किल है तो देखिए सर्कम सर्किल बनाते हैं तो कब बनेगा, कब फिजिबल है सर आपका सर्कम सर्किल बनना। तो हम लोग रोम्बस में देखते हैं कि आपको परिवृत्त कौन सा कंडीशन में फिजिबल है ना। तो आप देखिए हम लोग के पास एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये रोम्बस है, ठीक, इस प्रकार से आपका कुछ रोम्बस है ना। देखिए जब ये परिवृत्त बने तो क्या होगा, इसके वर्टेक्स से ये टच करता हुआ जाएगा, है ना, ये इसको भी टच करता है। तो देखिए ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ देखिए ये डायगोनल का ये जो सेक्शन पॉइंट हो गया ना, ये सारे आपस में इक्वल है ना। देखिए ये सारे आपस में क्या होगा, ओ है, मान लें कि ए बी सी डी, ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ डी, यही आपका यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, ठीक।
ये इस तरीके से आपका होगा। तो ये किस कंडीशन में होगा? तो ये तभी संभव है ना, सिर्फ और सिर्फ जब ये स्क्वायर होगा, है ना, आपका ये 90 डिग्री होगा तब ये संभव है आपका, अदरवाइज ये आपका संभव नहीं है। तो परिवृत्त आप कब बना सकते हैं? रोम्बस में। तो आप रोम्बस में कब आप बना सकते हैं? जब वो रोम्बस आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। उसी कंडीशन में आप क्या बना सकते हैं? सर्कम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाए कि आप इस तरीका होगा तभी आप इसमें सर्कम सर्किल बना सकते हैं। आप फ्रेंड्स आते हैं हम लोग काइट्स के बारे में, है ना। काइट्स के बारे में देखिए, काइट्स में आप कब इन सर्किल बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स काइट में आप इन सर्किल कभी भी बना सकते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे कभी इस टाइप का आपको जो इस लेवल के जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कभी आपको ये काइट्स का रेडियस के बारे में, आपका जो काइट के अंदर जो इन सर्किल बनाते हैं उसका रेडियस के बारे में चर्चा नहीं किया। जब हम कभी एडवांस लेवल की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग आप उसको भी आपको डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपल ये समझते हैं कि काइट में आपका इन सर्किल बनता है तो कब बनता है ना। तो काइट के अंदर आपका इन सर्किल होगा ना, वो सारे कंडीशन में बनेगा ना। इन सर्किल आपका ना इसके अंदर में आपका सारे कंडीशन में बनेगा, ठीक। इस चारों साइड को कहेंगे ये। तो इन सर्किल आपका कैसा भी काइट हो, है ना, तो इन सर्किल आपका क्या होगा? एनी टाइप ऑफ काइट, और तब आप कहाँ पे इन सर्किल बना सकते हैं। इन सर्किल मतलब कि आपका एनी टाइप ऑफ काइट होगा, वहां पे आप इस यहाँ पे इन सर्किल आपको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एनी टाइप ऑफ काइट होगा तो वहां पे आप इन सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इन सर्किल जो होगा ना, अब एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ इन सर्किल का जो ये सेंटर होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा, कहीं यहाँ पे हो सकता है, कहीं अदर पॉइंट हो सकता है और होता, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि आपका रोम्बस में हुआ था कि डायगोनल का जो मिड पॉइंट हो, क्यों क्या होता था? देखिए जैसे भी किसी भी पॉइंट से हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पे, हाँ, तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कब बराबर? जब ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसको इस तरीका से है, तो हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते, हम लोग सिंपल सोचते हैं कि इन सर्किल कभी भी ड्रॉ किया जा सकता है काइट के अंदर, है ना। और जो आपका सर्कम सर्किल है काइट के अंदर कब ड्रॉ किया जाएगा? जब ये सिर्फ और सिर्फ राइट काइट होगा, है ना। सर्कम सर्किल इस काइट के अंदर आपका तभी ड्रॉ होगा जब ये आपका एक राइट काइट होगा। राइट काइट मतलब क्या होगा? आपका जो अनइक्वल साइड के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा, है ना। ये सोच लीजिए आपका ये डायमीटर हो जाएगा। ये आपका ये सर्किल को लेके असुम कीजिए कि सर्किल बना है, हाँ। देखिए मान लेंगे यहाँ से, मान लें कोई ये पॉइंट है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इक्वल है, चारों आर है, आर है, आर है। तो क्या होगा? अगर आपका राइट काइट होगा काइट ओनली सर्कम सर्किल कैन बी है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए राइट काइट होगा तो आप वहां पे सर्कम सर्किल बनाएंगे, इन सर्किल किसी भी तरह का काइट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना काइट में, किसको हम लोग और कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं ना। तो देखिए एक विजुअलाइजेशन का और अच्छा तरीका है, आप यहाँ से देखिए, है ना। देखिए आप ये सोचिए कि एक आपका एक काइट है, अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये एक काइट है कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखिए इसको अगर हम लोग सेंटर मान लें, ठीक है, इसको अगर हम लोग सेंटर मान लें, एक सर्किल प्लॉट करें, क्या होगा? कुछ ऐसा ऐसे आएगा, ये यहाँ से भी टच होकर के जाएगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। यही तो होगा ना आपका। तर्जुम कीजिए कि अगर सर्किल होगा ये आपका क्या है, ये टैंजेंट की तरह काम करेगा, है ना। सर्किल आपका कुछ ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से टच करता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक टैंजेंट की तरह काम करेगा। ये सर्किल आप सोचिए कैसे हो रहा है, तो ये आपका ये टैंजेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो इस तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं।
तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट ओ को रेडियस मानते हैं, अगर आर है, ये आर है आपका, ठीक है। अगर ये एक्स है, अगर इसको अगर हम लोग एक्स मानते हैं, ओ है, ए मान लेते हैं इसको, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसको एरिया में अगर इसको हम लोग ड्रॉ कर दें, हाँ, अगर ये लेंथ ए अगर हम लोग अज्यूम कर देते हैं कुछ है, तो आप किसी भी तरीका से आप इसमें आप समझ सकते हो, है ना। तो ये मतलब कि विजुअलाइजेशन के लिए बताया कि यहाँ पे भी आप एक देख सकते हैं कि काइट का आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए इसको हम लोग और दूसरा तरीका से और कैसे सोच सकते हैं ना। आप ये सोचिए कि हम लोग के पास एक सर्किल है, एक सर्किल है आपके पास, इस पे किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है ना। सोचिए कि ये पॉइंट ओ से इस पे, यानी कि पी से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता था। टेंजेंट अगर ड्रॉ करते थे तो क्या होता था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये लेंथ आपका ये होता था, ये कहीं पॉइंट ए और बी पे मिल रहा होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, ये एक सोचिए कि सेंटर है, ठीक है। तो ये आपका ये ऐसे बन गया, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, एक तरीके से आपका क्या हो रहा है, आपका क्या राइट साइड बन रहा है, हाँ, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो काट के देखिए यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, ये मान लें कि ओ है, तो ओ ए पी सी, ओ ए पी सी भी आप एक बोल सकते हैं कि काइट है ना। अब इसको एरिया निकालना तो सिमेट्री से आप देख लीजिए क्या होता था, ये आपका क्या हो सकता है, कोड है ना। तो कोड को क्या होता था, यहाँ से जो परपेंडिकुलर आते थे क्या होता था, ये आपका बाइसेक्टर था। तो इसको भी आप हम लोग ये ओ ए पी सी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, काइट बोल सकते हैं। तो हम लोग इस तरीका से विजुअलाइज किए काइट को, इस तरीका का फिगर होगा तो हम लोग को बोल सकते हैं कि काइट है। तो फिर आइए हम देखते हैं, एक आध सवाल लेते हैं ना, यहाँ पे कोशिश करेंगे 2-3 सवाल अच्छे करने का, जैसे कि आपका काइट का सारा फंडामेंटल आपको मिल जाए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक सवाल लेते हैं ना काइट में, कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि अपने पास एक ABCD एक काइट है, ठीक है। ABCD आपके पास एक काइट है, ये हो गया आपका, ये B है, ये C है, ये D एक काइट है। इसको हम लोग कुछ इस तरीका से एक फिगर मिलाते हैं, एक डायगोनल को हम लोग मिला दिए, ये डायगोनल है। अब देखिए आपके पास अगर ये एंगल बोल दिया जाता है कि आपका ये 40 डिग्री है, ठीक है ना, और ये एंगल आपके बारे में बोल दिया था कि ये आपका 25 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए, ये एंगल पूछ लिया जाए, तो हम इसको कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ, ABCD क्या एक काइट है ना। यहाँ पे आपको एंगल DAC दिया हुआ है, DAC इक्वल टू 40 डिग्री है, और एंगल सोचिए कि BCA, एंगल BCA इक्वल टू आपका 30 डिग्री है ना, इस तरीके से दिया हुआ। तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आपको किसको बनाने में कितना देर लगेगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए एंगल ADC इक्वल टू वाई, तो इसको आप लोग कैसे लेंगे। देखिए क्या होता था, ये दोनों क्या होता था, फिगर ABC क्या होता था आपका कॉन्ग्रुएंट होता, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता था ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता था, ये आपका भी 25 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये इसके इक्वल टू ये जाएगा, ये आपका हो गया 40 डिग्री। और देखिए एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल D होता था, तो अगर ये x डिग्री है तो ये आपका x डिग्री होता था। अब सोचिए कितना देर आपको लग रहा है, 40 प्लस 40 80 प्लस 50 है ना, प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 है ना। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 130, 360 माइनस 130 कितना हो जाएगा आपका 230, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सीखते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग आगे दूसरे सवाल लेते हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है बोर्ड पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपका ABCD एक काइट है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ कि AB और AD आपका अनइक्वल साइड्स है ना, और इसका डायगोनल है जो कि पॉइंट O पे कट कर रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BD है मतलब कि एक डायगोनल BD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और दूसरा डायगोनल AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एंगल BCD फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे सोचेंगे इसको, पहले हम लोग एक सिंपल काइट का फिगर बनाते हैं। तो काइट होता कैसे, काइट का स्केच एक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका काइट है, ठीक। तो यहाँ पे काइट है तो आपको इसको कुछ ऐसे सोचिए कि ये आपका A है ना,
ये बी है, इसका ऐसे बोल सकती है पॉइंट डी अनइक्वल साइड से, बोला ना ये बी और ये डी अनइक्वल साइड से, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए काइट्स आते ही दिमाग में आपका क्या होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। चलिए इसको हम लोग मिला दिए इससे, इसको मिला दिए इससे, है ना, ये कितना एंगल है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही फिगर होता है ना आपके माइंड में। अब देखिए और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोला जा रहा है 180। देखिए एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, एसी का वैल्यू है 24। ताकि देखिए कहीं पॉइंट ओ पे कट कर रहा है तो ओसी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका हाफ होता है ना, ये भी आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ए ओ इजकल टू ओ सी, है ना, ए ओ इजकल टू ओ सी इजकल टू आपका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए अगेन आपका एक और रिजल्ट क्या दिया है, बी डी का वैल्यू दिया हुआ है। बी डी का वैल्यू कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, बी डी का वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर है। देखिए और एक और क्या दिया हुआ है, आपका एरिया दिया हुआ है। देखिए 3 इंफॉर्मेशन है, तो देखिए एरिया का जो इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल एबीसी का एरिया, देखिए ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एसी इंटू बी यू। एसी का वैल्यू कितना 24 इंटू बी यू, ये कितना आपका 108 है। ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 12 2 से, इनके बी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 9 से 108, यानी कि बी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बी यू का वैल्यू आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हम लोग ये निकाले, बी यू का वैल्यू आपका हो गया 9, है ना। अब देखिए बी डी का वैल्यू कितना था आपका 25, बी डी आपका कितना है आपका 25, बी यू है आपका 9, तो ओ डी का वैल्यू आपका कितना हो गया, ओ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, है ना। ओ डी का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 16 सेंटीमीटर। तो आपको चाहिए तो ओ डी का वैल्यू भी यहाँ से लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग को डिफाइन करना एंगल बीसीडी के बारे में ना। देखिए जब भी कोई कंडीशन इस टाइप का तो एंगल जब भी हम लोग देखते हैं तो कोसाइन में देखते हैं ना, ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कॉस थीटा निकालना होगा, सिंपल। हाँ, सबसे पहले हम लोग इसे तो कॉस थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता था, ये जो दो इसका कितना होता था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, है ना, बीडी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये, है ना। तो इसको हम लोग अब कैसे सोचेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या सोचेंगे। तो देखिए अगर हम लोग को कॉस थीटा निकालना है तो हम लोग को ये साइड में निकालना होगा और ये साइड में निकालना होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखिए ये 12 है ना, ये आपका 9, ये 16 हो गया है ना, ये 16 है, ये 12 है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, ओडी आपका कितना होगा 16, तो हम लोग डीसी की बात करेंगे तो डीसी क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। तो डीसी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका डीसी का जो वैल्यू होगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अंडर रूट होगा, यही होगा ना। तो देखिए डीसी का वैल्यू यहां से क्या होगा आपका, डीसी का वैल्यू यही है ना आपका 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, है ना। ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नजर आएगा। 3 और 4 जो ट्रिपलेट है 3 4 5 का, उसमें 4 5 से हम लोग ये कितना बोलते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना। देखिए इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 हो रहा है, ये 16 हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25। हम लोग इसको सीधा लिखेंगे, है ना, अभी आपको बता रहे हैं। तो डीसी आपको कितना जाएगा 25, इसको हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा 12 का स्क्वायर कितना जाएगा 144, है ना, ये जाएगा 256 प्लस 100 आपका कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, सॉरी डीसी इसका हो गया 20 हो जाएगा ना आपका, तो ये होगा √400, ठीक है ना। जैसे हम लोग को ट्रिपलेट आता कितना 3 4 5 है ना, 4 का मल्टीपल में है, तो 5 का मल्टीपल 4 कितना हो जाएगा 20। हम लोग सीधा ये ट्रिपलेट हम लोग को याद होता है। तो देखिए डीसी का वैल्यू कितना आ गया आपका 20, है ना। डीसी का वैल्यू 20 है तो ये भी वैल्यू आपका 20 है ना। इसका जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अब बता रहे हैं आपको किस तरीके से अप्रोच लगाना है, ठीक है। देखिए ये आपके पास 20 है, ये 9 है, ठीक है ना, ये 12 है। देखिए अगेन ये 9 है 12 है, 3 4 है, तो ये आपका
5। तो देखिए, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ना। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट में 3 से मल्टीप्लाई ना, 9 है 12 है, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा 15 होगा। देखिए 3 था 4 था तो 5 होता था, तो 9 है 12 है, 3 का मल्टीपल है, तो सारा चीज यहाँ पे मल्टीपल 3 हो रहा है ना नीचे में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, बीसी का वैल्यू आपका हो जाएगा आपका 15, है ना। अब देखिए, अगर अब हम लोग कॉस थीटा निकालना है, अब हमें कुछ पता नहीं है, तो बस कॉस थीटा निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका क्या होता है आपका, इसको लिखेंगे आप 15 का स्क्वायर, है ना, प्लस 20 का स्क्वायर माइनस ये कितना है बीडी का स्क्वायर कितना आपका 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 20, हाँ। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 5 से मल्टीप्लाइड है, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 30 इंटू 20, तो कितना हो गया आपका 0। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का वैल्यू अगर आपका 0 है तो थीटा हम लोग क्या लिखते हैं 90 डिग्री, है ना। एक तरीका ये हो गया आपका, नहीं तो आपके पास बेटर क्लियरिटी है तो आप सीधा ही देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट आपका बन रहा है ना। तो जैसे ही देख रहे हैं कि ये इसके लिए क्या हो रहा है, ये साइड का स्क्वायर है ना, डीसी का स्क्वायर, समझ रहे हैं आप, डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इसका टू आपका बीडी स्क्वायर हो रहा है ना। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे यहाँ से भी एज्यूम कर लेंगे डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इसका टू बीडी स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि ये एंगल आपका 90 डिग्री, है ना। हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। देखिए आपको समझाना इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको धड़ाधड़ इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए एक तरीका तो ये हो गया आपका, है ना, जो एकदम बेसिक वाला तरीका है ऐसे, या फिर आपको ऑब्जर्वेशन है तो आप यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका और है, देखिए इसको हम लोग अभी थोड़ा सा मिटाते हैं आपको समझाने के लिए, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए हम लोग अब ऐसे सोचिए, देखिए एक रिजल्ट आपको दिमाग में होगा ना, ये कितना था, ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही है ना। देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है आपका, ये 20 है, ये आपका 15 है और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। किस तरीके से 15 है आपका 20 है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, नाइन है, ये 16 है। तो देखिए इसका वैल्यू अगर आप सोचिए कि 9 है, इसका वैल्यू आपका 16 है ना। ये 9 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा डी है, ये 9 है, ये 16 है, ठीक है। आइए देखिए इसका वैल्यू कितना है आपका, और सी का वैल्यू है कितना, ठीक है। अगर आपने हमारा सिमिलरिटी का क्लास देखा होगा तो जैसे ही आपका ये राइट ट्रायंगल होता था तो ये क्या बनता था आपका सीओ का स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा और हम लोग मिटाते हैं, आपको नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो बैक करके आप इसको लिख लीजिए। तो ये हम लोग क्या आ जाता था, सीओ का स्क्वायर इक्वल टू एओ इंटू ओडी के बराबर, है ना। तो सीओ का स्क्वायर आपका कितना हो रहा है यहाँ से, देखिए 12 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16, देखिए रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग जैसे देखेंगे ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल आपका 90 डिग्री। अगर आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये रिजल्ट तो हम लोग आप बताए थे आपको कि याद रखना है, अगर आपको अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको अभी प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको जितना इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। ये सी डी है ना, वो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग सिमिलरिटी का सहारा लेंगे। देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, अगर आपका 90 होता था और ये 90 होता था तो सोचिए अगर एंगल ये अल्फा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 90 है और छोटे वाले ट्रायंगल में तो ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल अगेन कितना हो जाएगा, टोटल 90 है तो 90 माइनस अल्फा। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ सी है ना, ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल सी ओ डी में हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं। ट्रायंगल ए ओ सी को हम लोग सिमिलर करते हैं ट्रायंगल सी ओ डी से।
AOC और COD क्यों ले रहे हैं हम लोग? देखिए ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे कितना सी पे कितना है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस अल्फा है। उसके बाद देखिए ओपन 90 है दोनों के लिए, 90 माइनस अल्फा 90, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा। एंगल को हम लोग आपको बताए थे कि उस तरीके से हम लोग लेंगे, है ना। जहां भी इसका आप डेटा करेंगे उल्टा पुल्टा तो आपका रिजल्ट गलत होगा। अगर आप उस ट्रायंगल नहीं मानते तो आप सीधा देखिए 90 माइनस अल्फा के सामने इसमें कितना है, AOC में 90 माइनस अल्फा के सामने यहाँ पे कितना है, OC है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है आपका, OD है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा के सामने कितना है, अल्फा के सामने कितना है, OC। अल्फा के सामने यहाँ पे कितना है आपका, AO, हाँ, नीचे वाला में OC। तो आपका क्या आ रहा है, OC का स्क्वायर इक्वल टू AO इंटू OD। अगर ये 90 डिग्री होता था तो हमारे पास ये भी रिजल्ट है, तो हम लोग इसको बहुत आसानी से सोच सकते हैं। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकला कि एंगल BCD का वैल्यू है, एंगल BCD का वैल्यू आपका कितना है, आपका 90 डिग्री। देखिए इसमें क्या होता था, ये एंगल इक्वल टू एंगल, अगर सबसे पूछा जाता है एंगल BAC का वैल्यू, एंगल BAC का वैल्यू भी आपका कितना हो जाता है, आपका 90 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग से ये भी पूछ रहे थे क्या पेरीमीटर आपका कितना, देखिए हम लोगों ने तो सारा साइड निकाल ही लिया, है ना। ये 15 है, ये 20 है, तो अब जैसे ही आपका पेरीमीटर की बात करेगा तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 15 प्लस 20, यही होगा ना। ये 20 है आपका, है ना, ये 20, ये 15, ये भी 15 है, 2 इंटू ए प्लस बी, यही होता था ना, 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू होता था। ये कितना हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि आपका 70 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो ये आपका बेसिक अप्रोच है आपको सवाल को सॉल्व करने का, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देखिए, अगेन देखिए, और इसके बाद फिर हम लोग एक और सवाल लेंगे आज अच्छे वाले, उसके बाद हम लोग आज का सेशन को क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, हम लोग के पास एक और काइट का बहुत ही खूबसूरत सवाल है ना। यहाँ पे अगेन ये बोल रहा है कि आप ABCD एक काइट है जहाँ पे AB और AD आपका अनइक्वल साइड्स है ना। तो फिगर आपको दिमाग में आपको आ गया होगा, तो बिल्कुल हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसको भी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। जब जिस तरीके से देखिए पहले हम लोग ये प्लॉट करते हैं AB और AD, है ना। तो देखिए A और ये B है, तो सोचिए कि D होगा, तो ये पॉइंट कोई C है। अब देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, AB इक्वल टू कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, है ना। आपको समझाने के लिए मैं बस इतना टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो हम लोग प्रॉब्लम को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या होता था, इसका डायगोनल्स को हम लोग मिलाए थे तो क्या होता था, दोनों डायगोनल इक्वली बात करता था ना। यहाँ पे इस पॉइंट इस तरीके से होता था। यहाँ पे क्या होता था आपका, अगर ये पॉइंट ये था तो आपका होता था AO इज इक्वल टू OC, है ना, बट BO इज नॉट इक्वल टू OD, ठीक है। काइट का प्रॉपर्टी में हमने इसको आपको बताया था, ठीक है। AC इक्वल टू कितना यहाँ पे आपका, AC इक्वल टू आपका 24, है ना। तो AO इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, यही होगा ना। OC बराबर भी आपका 12 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल पे दूसरे को कट करता था काइट में, और आपको ये दिया हुआ ये एंगल भी आपका राइट एंगल है। एंगल BAD इक्वल टू आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 है, देखिए ये आपका 90 है। तब देखिए इसका आधा डायगोनल पूछ रहा है, तो देखिए इसका तो अप्रोच बहुत हम लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं ना। तो हम लोग हर तरीका से बारी बारी सीखने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास ये लेंथ है ना, और हमारे पास ये लेंथ अभी हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल AOB में। देखिए ट्रायंगल AOB की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, ट्रायंगल AOB की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ल है ना। ये 20 है, ये 12 है। देखिए अगेन यहाँ पे 3 4 5 पर ट्रिपलेट दिमाग लगाएंगे, 3 4 5 पर ट्रिपलेट आपके माइंड में होगा, तो सीधा आप लिखेंगे कितना, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका BO का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो 12 16 तो ये 20 है ना। इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 12 है, तो ये आपका 12 और 20 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई अगर हम लोग 4 से करें तो, नहीं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं सीधा BO इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिखते हैं 400 माइनस 144 अंडर रूट 256, तो
तो आपका आपका आएगा 16। लेकिन अगर ये ट्रिपलेट याद है तो देखिए आपका माइंड कैलकुलेशन ही हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका वैल्यू आपका कितना हो गया, बी ओ का वैल्यू आपका हो गया 16 के बराबर, है ना। अब देखिए अगेन हम लोग अब यहाँ पे देखिए सीखने का प्रयास करते हैं, इसको कैसे सोचेंगे। देखिए ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी ए डी है ना। तो बी ए डी को हम लोग कुछ आपको बेटर क्लैरिटी के लिए ऐसे सम बनाता हूँ, है ना। बी ए डी आपका ऐसे हो गया, बी है ये है और ये डी है, कुछ इस तरीके से है फॉर बेटर क्लैरिटी है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं कुछ ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कौन कौन सा रिजल्ट ला सकते हैं ना, अपने पास तो ये ऐसा रिजल्ट है हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं ना। एक सीधा रिजल्ट आता था क्या, अगर आपको सिमिलरिटी में अच्छे से पढ़ा हुआ तो क्या आता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी इंटू बी डी, है ना। ये आपको दिमाग में होगा। अब देखिए तो बी डी का वैल्यू निकालना है तो क्या लिख देंगे आप सीधा, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 अपॉन ओ बी का वैल्यू आपका कितना है आपका 16, है ना। तो 4 4 16 4 5 सही कितना होगा आपका 4 5। तो बी डी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 25। अगर आपके पास ये रिजल्ट याद है तो आपका अदर डायगोनल का वैल्यू कितना आ जाएगा, अदर डायगोनल कितना आ जाएगा, बी डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपके पास ये रिजल्ट अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग आपको फिर से एक बार अगेन प्रूफ करके दिखाते हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ओ बी इंटू बी डी, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे अगेन, इसमें हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे इसमें ट्रायंगल ए, आप ट्रायंगल ऐसे सोचिए ट्रायंगल बी ओ डी, है ना। ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ए बी ओ ए, सॉरी ट्रायंगल बी ओ ए आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी। देखिए देखिए एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है, ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल बी कॉमन। अगर हम लोग इसको अल्फा मानते हैं, देखिए ये तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये तो ऐसा टाइप का कंडीशन ही आता है ना इस तरीका से कि इसके बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये कंडीशन आ रहा है तो ये अल्फा के सामने ये अल्फा है तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा। जैसे देखिए यहाँ पर 90 है, 90 माइनस अल्फा तो एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका अल्फा। अगेन देखिए अल्फा है 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। अब देखिए सिमिलरिटी लगा देते हैं। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है आपका, छोटे वाले ट्रायंगल में आपका अल्फा के सामने क्या है, ए ओ, है ना। देखिए 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है छोटे वाले ट्रायंगल में, बी ओ। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने आपका बी ओ। अब बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है आपका, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है आपका ए बी, है ना। अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में आपका 90 के सामने क्या है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में आपका 90 के सामने क्या है, 90 के सामने क्या है आपका ये भी, है ना। देखिए अब बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है ए सी। तो आपको ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ओ बी इंटू ए सी। आपको सॉरी बी ओ है, ए बी है, ए बी है, और इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 90 के सामने यहाँ पे कितना हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में बी टी, है ना। नोमेनक्लेचर आपका क्लियर होना चाहिए। तो ओ बी इंटू बी टी, है ना। ये आपका रिजल्ट हो गया। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो हम लोग जो पाइथागोरस प्रूफ कर रहे थे जहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रूफ कर रहे थे, देखिए एक रिजल्ट आया था ना, ऐसे करके आया था ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इंटू बी डी, है ना। और दूसरा था आपका बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब दूसरा रिजल्ट था आपका ए डी का स्क्वायर। इस फिगर की बात करें तो उसी हिसाब से ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था ओ डी इंटू बी डी, है ना। ये छोटे वाले इस ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को अगर सिमिलर करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ से लिखते थे हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी ओ प्लस ओ टी, है ना। इक्वल टू आपका होता था ये बी डी ए बी डी इंटू बी डी, यानी कि बी डी का स्क्वायर, है ना। इसको हम इस तरीका से भी सोच सकते हैं। अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो हम लोग रिजल्ट बना लेंगे यहाँ से, है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक याद होगा, और ये सब रिजल्ट जब तक याद नहीं होगा आप लोग कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, बी डी का वैल्यू आपका कितना हो गया आपका
बी डी का वैल्यू आपको यहाँ से कितना होगा आपका 25 हो गया ना, यही तो होगा। बी डी का वैल्यू आपका कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका वैल्यू 25 के बराबर। देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बी सी डी, ये 90 है, ये भी 90 होगा ना। या ट्रायंगल हम लोग बी ए डी की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल बी ए डी की बात कर लेते हैं। आपका दिया हो तो कौन सा एंगल, ट्रायंगल बी ए डी होता है। तो ये देखिए 90 डिग्री था, तो देखिए तो हाइपोटेनियस हो गया ये, है ना। तो हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका कितना है, आपका ये 20 है ना। ये हाइट आपका 16 था, ठीक, ये 20 है आपका। ट्रायंगल बी ए डी की बात करें तो आपका ये 20 है ना, ये 25 है। तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 का वैल्यू 20 है ना, तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 3 4 5। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीपल में है ना, 3 मल्टीपल 5 है। तो ये जो ट्रिपलेट है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने जो डायग्राम लिया है उसमें हम लोग देखिए इसको बड़ा लिखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डायग्राम बना रहे हैं तो ये आपका 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइट तरीका हो गया। आप देखिए जैसे ये आया तो हम लोग अब क्या निकालना है, निकालना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए लगा बचा ही क्या आपके पास, 2 × 20 + 15, हाँ 2 × 20 + 15, इसका मतलब कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एक तरीका और सोच सकते हैं ना। अब ये सोचिए, इसको हम लोग आपको थोड़ा सा मिटाता हूँ, है ना। अगेन इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग इसको फिर से थोड़ा रफ करते हैं ना। इसको एक और तरीका देखते हैं, इसको एक और लेंथ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना। तरीका आपके पास सारा पता होना चाहिए, अप्रोच आपके पास सारा होगा, तभी आप बेटर फील करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, फिर इसको इस तरीके से हम लोग फिर अगेन इसको हम लोग इसी तरीके से लेते हैं कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। चीज तो ये बी है, ये है डी है, इसे ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट ओ था। अब देखिए हम लोग को बी ओ का वैल्यू दिया हुआ है, बी ओ का वैल्यू कितना आया था आपका, ये तक 20 था, 12 था, ये तक कितना था आपका 16 था। बी ओ का वैल्यू आपका 16 था, ठीक है ना। बी ओ का वैल्यू आपका 16 आया हुआ था आपका। ये वैल्यू आपका था, यहां से हम लोग निकाल लिए थे, ये था आपका 20 के बारे था ना, और इसका वैल्यू आपका था 12। तो सोचिए हम लोग को बी डी निकालना था, अगर हम लोग ओ डी भी निकाल लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ओ डी निकालने के लिए देखिए एक और फॉर्मूला हमारे पास था, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी, है ना। अगर आपने सिमिलरिटी में जब हम लोग राइट एंगल के बारे में कह रहे थे उसमें 6-7 फॉर्मूला बनाया था, तो ये भी फॉर्मूला था, लेकिन ये आता कैसे, अगेन हम लोग देख लेते हैं। कि एओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी आता कैसे, है ना। तो हम लोग इस बार इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। ट्रायंगल सोचिए, ट्रायंगल ए ओ बी, है ना, इसको सिमिलर कर लेते हैं किससे। देखिए ये यहाँ पे कितना है आपका, ट्रायंगल ए ओ बी, है ना, ट्रायंगल ए ओ बी। अगर इसको सोचिए कि अगर ये अल्फा था तो ये आपका 90 माइनस अल्फा होगा, है ना। अगर ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 है, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, है ना। ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा या अल्फा। देखिए हम लोग ले रहे हैं क्या, ए ओ बी, यानी कि 90 माइनस अल्फा, 90 और अल्फा। तो हम लोग यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, डी ओ, ये उठाना पड़ेगा 90 माइनस अल्फा 90 अल्फा। तो इसको हम इसके एंगल डी ओ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए एक वजह वो कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, तो देखिए इस एंगल में कितना है, 90 माइनस अल्फा के सामने कौन सा है, 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है आपका ओ बी, ठीक है। अपॉन इसमें देखिए 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है ए ओ, ठीक है ना। अब याद देखिए अल्फा के सामने क्या है इसमें ए ओ, है ना। इसमें देखिए अल्फा के सामने कितना ओ टी। आगे देखिए क्या रिजल्ट आ गया आपका, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इंटू ओ टी, है ना। हम लोग अब इस रिजल्ट को भी पकड़ करके देखेंगे, तब भी आपका रिजल्ट है क्या था, आपका रिजल्ट आ गया इससे सिमिलर, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इंटू ओ टी, है ना। अब देखिए तो 12 का स्क्वायर है ना ये, देखिए तो क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू, अगर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं ओडी को, या ओडी रखते हैं,
तो ऐसे लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 40, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, 144/16 इक्वल टू 40, है ना। तो ओडी इक्वल टू कितना हो गया आपका 9। तो ओडी इक्वल टू अगर 9 हो गया आपका, तो बीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बीडी का वैल्यू क्या होगा आपका, ओबी प्लस ओडी, है ना। तो आपको हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब कि 25 सेंटीमीटर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए इतना देर लग रहा है, अदरवाइज आपको ये सब कैलकुलेशन माइंड में होगा, है ना। अगेन देखिए बीडी का वैल्यू आ गया 25। जैसे आपके पास बीडी का वैल्यू 25 आया, तो हम लोग फिर अगेन इस बड़े ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे, हाँ, बड़े वाले ट्रायंगल देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये हाइपोटेनियस हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा 20 है 25, तो आपका 15 होगा, ट्रिपलेट है, तो ये आपका 15 हो गया। तो उससे हम लोग पेरीमीटर अगेन निकाल लेंगे, पेरीमीटर का वैल्यू 2 इंटू 20 प्लस 15, तो डिमेंशन में तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स सीखने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए ये क्या था, ये राइट एंगल है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, राइट काइट, है ना। इसके पहले वाले सवाल में हम लोग चल गए थे, वहाँ पे हम लोग को फॉर्चुनेटली वो राइट काइट आया था। तो इस तरीका का अप्रोच रहेगा तो आप प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसेंगे। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों को बताइए कि यहाँ पे इस तरीका से ज्योमेट्री को पढ़ाया जा रहा है, और आगे मेंसुरेशन भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे पूरा मैथमेटिक्स को अगर हमारे पास टाइम हो तो बहुत अच्छे से इसी तरीका से पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।